नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम तीसरा टेस्ट देखेंगे जो कि मध्य प्रदेश जेल प्रहरी या आप किसी भी मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो है टेस्ट है। 20 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो जेल प्रहरी में जो 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के, तो उसी आधार पर मैंने एमपी के यहाँ पर कवर किया हुआ है। और इससे पहले कि अगर आपने 2 टेस्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके देख सकते हो और अपने आप को जो है वो आजमा सकते हो कि आपको कितना आता है और क्या लेवल है आपका। तो चलिए हम बिना देरी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा प्रादेशिक राजमार्ग कौन सा है। तो पिछले वीडियो में सबसे बड़ा तो मैंने बता दिया था कि 19 है, एस एच 19, सो जो कि प्रादेशिक राजमार्ग है सबसे बड़ा। अब सबसे छोटा जो है वो, देखिए, आपको दो ऑप्शन मिल सकते हैं। अगर आपसे सबसे यहाँ पे देखिए सबसे छोटा पूछ ले जाए तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 39 ए। ओके, तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वाला ऑप्शन ना मिले तो ये वाला ऑप्शन मिलेगा, बी ऑप्शन। ओके, तो वैसे तो अगर देखा जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर सेकंड स्मॉलेस्ट की बात करें तो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सबसे बड़ा जो है वो एमपी का जो है वो 19 है, एस एच 19 प्रादेशिक राजमार्ग। ओके, तो ये भी याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तानसेन की समाधि जो है वो कहाँ पर है। ऑप्शन है ग्वालियर, इंदौर, छतरपुर, भोपाल। तो तानसेन की नगरी जिसे कहते हैं वहीं पर जो है वो तानसेन की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर। तो और तानसेन जो थे वो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। एक क्वेश्चन काफ़ी पूछ लिया जाता है तानसेन से कि इनका बचपन का नाम क्या था। तो राम तनु। ओके, राम तनु जो इनका बचपन का नाम था, याद रखना है। तानसेन का मकबरा पूछा जाए तो ये भी ग्वालियर में है। ग्वालियर की अगर हम बात करें तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और बार बार मैं जो है वो हर ज़िले से जो है वो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो रिवाइज करवाता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो। तो आप साथ में रिवाइज कर लिया करो, कुछ नहीं है, 10 से 5 सेकंड जाते हैं। जैसे कि हम बात करें ग्वालियर में तो जय विलास पैलेस हुआ, घाटी गांव अभ्यारण्य, माचिस कारखाने का जो है वो यहाँ पर कारखाना है माचिस बनाने का। प्रादेशिक का पहला चिकित्सा महाविद्यालय जो है वो ग्वालियर में लगा था, 1946 में स्थापित किया गया था और इसका नाम था गजराज राजे। ओके, तो नाम भी याद रखना है। 1946 में रूप सिंह स्टेडियम जो है वो ग्वालियर में है और सासलोग मंदिर की बात करें तो ये भी ग्वालियर में है। तो बाकी और भी चीज़ें हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है। तो गोंडवाना की बात की गई है। ऑप्शन है दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश। तो गोंडवाना की बात की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में पड़ता है ये। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है। तो काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए, राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य, पौरी वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य, कूनू वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि कहाँ पर है ये, इंदौर में है। ओके, इंदौर में है। अगर आपसे सबसे बड़ा पूछ लिया है तो नौरादेही है जो कि सागर में पड़ता है। बोरी जो है ये कहाँ पर पड़ता है, बोरी जो है ये होशंगाबाद में पड़ता है। करेरा हुआ तो ये शिवपुरी में पड़ता है और कूनो हुआ तो ये श्योपुर में पड़ता है। तो ये सभी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा जिला मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है। तो चेरापूंजी की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ा वर्षा ज़्यादा होती है, पर मध्य प्रदेश में जो चेरापूंजी जो जिला है उसे कहते हैं अलीराजपुर को। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अलीराजपुर की अगर हम बात करें तो ये जो है वो महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा से टच होता है। तो दो राज्यों की सीमा से टच करता है तो ये भी पूछ लिया जाता है। और ये सबसे पश्चिमी जिला है। ओके, मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, याद रखना। यहाँ पर जो है वो महुआ सबसे ज़्यादा होता है, महुआ उत्पादन के लिए जाना जाता है ये। और अलीराजपुर में एक गांव था भाभरा गांव, जहाँ पर जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। तो भाभरा गांव का जो है वो 2007 के करीबन जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद नगर रख दिया गया था। ओके, तो ये भी याद रखना है। और यहाँ पर 2011 में जो है वो विश्व का पहला जनजातीय रेडियो केंद्र प्रारंभ किया गया था अलीराजपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुपद ध्रुपद या ध्रुपद केंद्र जो है वो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है। ऑप्शन है जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर।
तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। तो बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। भोपाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वन विहार नेशनल पार्क है, राजेंद्र भवन, भारत भवन, विधानसभा भवन, ये सभी जो है वो भोपाल में हैं। ऐशबाग स्टेडियम है। ओके, चीलों की नगरी कहते हैं मध्य प्रदेश को, मानव संग्रहालय हुआ, राजा भोज की नगरी, तो इन सबके जो है वो भोपाल जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भगोरिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो आई होप सभी को पता होगा, भगोरिया नृत्य जो है वो भील से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आपके लिए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतखंडा महल किस जिले में है? तो ऑप्शन है यहाँ पर अलीराजपुर, दतिया, छिंदवाड़ा, या ये सतना है, सतनाल हो गया है, सतना। ओके, तो सतखंडा महल जो है ये कहाँ पर है? ये पड़ता है दतिया में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। दतिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है वो, देखिए सतखंडा महल जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो राजा वीर सिंह के द्वारा बनवाया गया था, और जो है वो वीर सिंह महल भी यहीं पर स्थित है, तो ये भी याद रखना है। दतिया को जो है वो लघु वृंदावन के नाम से जाना जाता है, पीताम्बरा देवी की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और प्राचीन की अगर हम बात करें तो दतिया को जो है वो दिलीप नगर के नाम से जाना जाता था। ओके, तो ये सब जो है वो आपको याद रखना है दतिया से। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन है पंडित कुंजीलाल दुबे, डॉक्टर सीताशरण शर्मा, ईश्वरदास रोहड़ी, काशी प्रसाद पांडे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंडित कुंजीलाल दुबे, जो कि पहले स्पीकर थे मध्य प्रदेश विधानसभा के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, संध्या अग्रवाल किस खेल से संबंधित हैं? तो ये जो है वो क्रिकेट से संबंधित हैं, तो ये महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना है संध्या अग्रवाल जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन है नर्मदा, क्षिप्रा, चंबल, माही। तो आई होप सभी को पता होगा, इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी की सबसे ज़्यादा सहायक नदियां हैं, ये भी याद रखना है मध्य प्रदेश में, और इसकी टोटल लेंथ जो है वो 13-12 किलोमीटर है। अगर आपसे मध्य प्रदेश में पूछी जाए तो 1077 किलोमीटर है। ओके, मध्य प्रदेश में जो है ये अमरकंटक से निकलती है, और गुजरात के पास जो है वो भरूच है, तो वहाँ पर जो है वो अरब सागर में ये गिर जाती है। नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? मेधा पाटकर। ओके, तो इनका नाम भी याद रखना है आपको। और इस पर 3 जो है वो जलप्रपात बनते हैं। देखिए, एक तो बनता है महेश्वर में सहस्त्र जलप्रपात। ओके, धुआंधार की बात करें तो भेड़ाघाट पे बनता है, और कपिल धारा की बात करें तो ये अमरकंटक में बनता है, तो ये तीनों ही याद रखना है। ओके, आपके लिए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 2 क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने बताए, कि एक तो जनजाति वाला कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, और दूसरा जो है वो नर्मदा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कालिदास समारोह कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन। तो कालिदास समारोह जो है वो उज्जैन में बनाया जाता है, जिसे महाकाल की नगरी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कुंभ का मेला लगता है, याद रखना है। उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओके, और कर्क रेखा जो है वो ठीक इसके उज्जैन में जो महाकाल का मंदिर है उसके ठीक ऊपर से गुजरती है कर्क रेखा, तो ये भी याद रखना है। जंतर मंतर, वेधशाला, ये सभी जो है वो यहीं पर है। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? पश्चिम की ओर बात की गई है, ऑप्शन है माही, ताप्ती, नर्मदा, चंबल। तो देखिए यहाँ पर ये सभी जो है वो पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा हुई, ताप्ती ये बैतूल से निकलती है, बैतूल की मुल्ताई से निकलती है, माही हुई, तो ये भी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है। बची हुई चंबल, तो चंबल की अगर हम बात करें तो चंबल जो है वो इंदौर की जाना पाओगी पहाड़ी से निकलती है यहाँ से, और इस तरीके से जो है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है, और ये इटावा में यमुना नदी को मिल जाती है। ओके, तो यमुना नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? चंबल हो गई, और गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी हो गई? यमुना हो गई। ओके, तो ये अभी याद रखना है।
चंबल नदी जो है वो काफ़ी गड्ढों का निर्माण करती है, तो जो कि बात की जाए तो जो डाकू हैं, बागी हैं, तो उनके रहने का जो है वो यहाँ पर बन जाते हैं काफ़ी गड्ढे की वजह से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्प की अभिलाषा के लेखक कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर हरिशंकर परसाई, माखनलाल चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या मैथिली शरण गुप्त। तो आई होप सभी। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? बांध पूछा गया है। ऑप्शन है इंदिरा सागर बांध, गांधी सागर बांध, बैरक बांध, इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से जो है वो कौन सा ऊंचा बांध है? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी सागर बांध, इंदिरा सागर बांध। ये ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पर ये खंडवा में है। ओके, तो खंडवा में जो है स्थित है, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में हांडी खोह नामक खाई किस जगह है? ऑप्शन है पचमढ़ी, सतना, ग्वालियर, इंदौर। तो हांडी खो जो है वो पचमढ़ी में है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। पचमढ़ी को जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी कहते हैं। ओके, तो ये याद रखना है। यहाँ की सर्वाधिक ऊंची जो चोटी है वो कौन सी है? धूपगढ़, जो कि 1350 मीटर है। तो ये याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, 2011 की जनसंख्या के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? ऑप्शन है यहाँ पर 925, 928, 931, 955। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 931 जो है वो मध्य प्रदेश के लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगर आपसे सर्वाधिक जिला पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक जिला कौन सा है जिसका लिंग अनुपात ज़्यादा है, तो ये है बालाघाट, और सबसे कम भिंड का। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस वंश से संबंधित हैं? ऑप्शन है चंदेल वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, मुगल वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चंदेल शासक द्वारा जो है ये बनवाए गए थे खजुराहो टेम्पल मंदिर, जो कि छतरपुर जिले में पड़ते हैं। और छतरपुर की अगर हम बात करें, खजुराहो की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो हीरा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। तो ये भी याद रखना है, ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपको याद रखना है। पहले अगर हम बात करें तो इसमें 85 मंदिर हुआ करते थे खजुराहो के, लेकिन अभी जो है वो 22 के करीबन जो है वो बचे हुए हैं। तो यहाँ पर दूल्हा मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, तो ये सभी जो है यहीं पर हैं। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो खजुराहो के मंदिर हैं कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो ये जो है वो हिंदू एवं जैन दोनों धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खरबूजा महल किस जिले में पड़ता है? तो खरबूजा महल जो है ऑप्शन है यहाँ पर सतना, भोपाल, धार, इंदौर। तो इसका आंसर हो जाएगा धार में पड़ते हैं। धार में जगह है मांडू। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, याद रखना है। यहाँ पर सरपी महल, हिंडोला महल, रानी रूपवती महल, जहाज महल, ये सभी जो है धार जिले में पड़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, आदमगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? तो ऑप्शन है झाबुआ, ग्वालियर, सतना, होशंगाबाद। तो ये जो है वो होशंगाबाद इसका आंसर हो जाएगा कि आदमगढ़ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश के किस जिले में हैं? तो होशंगाबाद में हैं। होशंगाबाद में जो है वो सिक्योरिटी पेपर मिल है, याद रखना है। सिक्योरिटी पेपर मिल, पांडव गुफाएं हुई, और सतपुड़ा नेशनल पार्क जो है वो यहीं पर है, सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। एक आध क्वेश्चन अगर गलत होता है तो कोई बात नहीं है, कोशिश किया करो आपके टोटल में से टोटल क्वेश्चन जो है वो सही हो, जिससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई रहेगा। ओके, तो आपके कितने सही निकले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें हिस्ट्री रिलेटेड ग्रुप में, जिससे कि हमें एक मोटिवेट मिलता है। और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।